जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे धन्ना सेठ की, धन्ना भगत की, धन्ना जाट की। तो धन्ना भगत अभी, जिनको भगत बोलते हैं, धन्ना अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। भगवान के साथ उनका जो संबंध है वो सखा भाव का है, दोस्ती है, साथ में खाते हैं, खेलते हैं, काम भी करते हैं भगवान उनके साथ। लेकिन घर में लोग थोड़े परेशान हैं, विशेषकर पिताजी। वो कहते हैं इसको हो क्या गया, एक तो खाना भी ज़्यादा लेके जाता है, खेत में जब जाता है तो कहता है कि भाई मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे दोस्त हैं, किसी को दिखते तो है नहीं वो। कभी उनको देते हैं कि भाई ये बीज ले जाओ खेत में बोने, तो पक्षियों को खिला देते हैं, कभी बांट देते हैं। तो पिताजी परेशान भी हैं, उन्हें डांटते भी हैं, लेकिन धन्ना मस्ती में है, भगवान के साथ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। तो जब थोड़े दिन ऐसे हुआ तो वो साधु जिन्होंने शालिग्राम जी, एक पत्थर को उठा के उसको दिया था कि ये शालिग्राम जी है, वो आते हैं। तो एक तो ये बात सिद्ध होती कि जो कहते हैं ना कि कण कण में भगवान, तो ऐसे एक पत्थर उठा के दे दिया कि ये शालिग्राम जी हैं। और धन्ना ने वो जो भक्ति भाव से उसे पूजा, तो वहीं से भगवान आए, प्रकट हुए धन्ना के साथ, उनके साथ जो सखा भाव स्थापित किया, तो वो साधु आते हैं। तो जो धन्ना के पिताजी हैं वो साधु महाराज से कहते कि भाई आप जब से शालिग्राम जी दे के गए, धन्ना तो थोड़ा अलग ही हो गया है। तो साधु सोचते बात करता हूँ धन्ना से। तो धन्ना बताते हैं कि भाई भगवान आते हैं, भोजन करते हैं, हम लोग साथ में खेलते भी हैं, काम भी कराते हैं। तो वो बोलता है कि भाई तुम भोजन कराओ, मैं देखता हूँ। तो भोजन के जब भोग लगाता है तो भगवान, उस जो साधु महाराज आए थे उन्हें तो नहीं दिख रहे थे। फिर वो खेत में भी ले जाता है कि देखिए मेरे साथ खेत में भी मुझे मदद कराते हैं, वहाँ पे भी उन्हें नहीं दिखते। तो कह रहे कि भाई बेटा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तब तक धन्ना थोड़ा तो समझ जाता है, वो भगवान से कहता है कि आप इन्हें क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी पूजा, प्रार्थना, तपस्या, ध्यान सब किया, लेकिन मुझे पाने के लिए नहीं किया। बहुत सारी दूसरी लिस्ट होती थी। कभी कभी जब हम भक्ति करते हैं तो वहाँ पे भी अहंकार आ जाता है कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतना कठिन व्रत करते हैं, इतना नियम से हम रहते हैं, ये सारी चीज़ अहंकार आ जाती है। और इस बीच में जो भगवान को पाने की लालसा होती है वो पता नहीं किधर चली जाती है। लेकिन धन्ना के कहने से भगवान उसे भी दर्शन, जो साधु महाराज थे उन्हें भी दर्शन देते हैं, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। और धन्ना भगत की, धन्ना जाट की और भी बहुत सारी कथाएं हैं, उसकी बात हम फिर करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।